3 थिंग्स दैट आई विश आई न्यू बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग। पर कहते हैं ना, इन्वेस्टिंग कैन नॉट बी टॉट, इट कैन ओनली बी लर्नड। इसीलिए गलतियां करने के बाद ही मैं ये बातें सीखा, पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं ताकि आप ये गलतियां दोबारा रिपीट ना करें। तो 3 थिंग्स दैट आई विश आई न्यू बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग आर एज फॉलोज। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, पहला पॉइंट है, इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट रिटर्न्स। हम सब ये गलती करते हैं, हम देखते हैं रिटर्न्स किस स्टॉक ने ज्यादा दिए, किस म्यूचुअल फंड ने ज्यादा दिए। एग्जांपल के साथ बताऊं तो काफी म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती हैं, हजारों हैं आज की डेट में, और हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज देखते हैं उनका इन्वेस्टिंग रिटर्न्स, परफॉर्मेंस क्या है। ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस का मेट्रिक वही होता है CAGR, कैगर जिसको हम बोलते हैं, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, कि कितने रेट पे ग्रो किया है। पर गलती क्या है कि हम उसको एक एक डायरेक्ट मेट्रिक मान लेते हैं, बाकी चीजें तो भूल ही जाते हैं। अगर कोई फंड ने 22% रिटर्न दिया है, दूसरे फंड ने 20 दिया है, तो ये फंड अच्छा हो गया। पर ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट रिटर्न्स, it is also about the comfort that you have holding that position. It is also about the liquidity. It is also about the risk involved. It is also about what you know about that particular security. बहुत चीजें जाती हैं इसके पीछे। आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई म्यूचुअल फंड 20% दे रहा है और कोई 25 दे रहा है, तो 25 वाले में ज्यादा रिस्क भी हो सकता है, और जब ये नीचे जाएंगे तो वो 25 वाला शायद ज्यादा नीचे भी चले जाए। तो डाउन साइड भी मैनेज करना इन्वेस्टिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। देखिए, रिटर्न दे रहा है ठीक है, पर रिस्क कितना इन्वॉल्व है ये भी पढ़ना जरूरी है। क्या वो लिक्विड है कि नहीं, लिक्विड मतलब कि इजीली मेरा पैसा वहां से निकल जाता है कि नहीं, सेफ है मेरा पैसा, कंपनी कोई ट्रस्टवर्दी है कि नहीं, बहुत जरूरी है जानना। क्या आप उस इंस्ट्रूमेंट को समझते भी हैं। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में बहुत रिटर्न देते हैं। फॉर एग्जाम्पल तो सिंपल तो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो कॉइन्स ले लीजिए, बहुत रिटर्न आते हैं, पर वो खो भी सकते हैं। आप समझ रहे हैं, और आपको उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है ना, मुझे है। बहुत सारे क्रिप्टो कॉइन्स एक एक दिन में डबल कर जाते हैं। पर इसका क्या मतलब कि मैं क्रिप्टो में लगाता हूं पैसा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे को क्रिप्टो समझ नहीं आता है। जिसको समझ आता है वो करेगा, ठीक है। अगर मुझे समझ नहीं आता है, आई विल स्टे अवे फ्रॉम इट। जो चीज को मैं समझ नहीं सकता हूं उसमें मैं कैसे एंटर कर जाऊं? वो तो सिर्फ ब्लाइंड तुक्का हो गया ना, गैम्बलिंग हो गई। इसलिए यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, तभी आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिर्फ रिटर्न्स देख के आप इन्वेस्ट कर लें, बाद में पछताएं, ये कोई सेंस नहीं बनाती है बात। सो इन्वेस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट रिटर्न्स, it is also about the risk involved, also about the liquidity, also about the comfort that you have holding that position, also about what you know about that security and a lot more. आपको हर चीज देख के इन्वेस्टिंग करनी है। आप उस इंस्ट्रूमेंट को होल्ड करके कंफर्टेबल है कि नहीं। अगर आपको रोज टेंशन हो रही है कि मेरा क्रिप्टो करेंसी कॉइन बढ़ गया, घट गया, बढ़ गया, घट गया, नींद नहीं आ रही है आपको, तो वो कमा भी देगा अगर 2 गुना, क्या फायदा ऐसे पैसे का? तो बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद इन्वेस्टिंग होती है सक्सेसफुली, ऐसे नहीं होती है। नंबर 2, कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में बिहेवियर बहुत ज्यादा मैटर करता है स्मार्टनेस से। और ये बात पहले नहीं पता थी। क्यों नहीं पता थी? क्योंकि हमें लगता था कि यार हम बड़े स्मार्ट हैं, या हम बहुत चीजें सीख के बहुत पैसा कमा सकते हैं। देखो, होता क्या है कि ऑफकोर्स नॉलेज तो इंपॉर्टेंट है मार्केट में, नो डाउट अबाउट इट, बट दिक्कत क्या है कि अगर आप बहुत स्मार्ट भी हैं, अगर आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स पकड़ भी लिए, पर बिहेवियर अगर आपका अच्छा नहीं है, तो आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन व्हाई। मान लीजिए आप बहुत स्मार्ट हैं, आपने बहुत नॉलेज ली है, और आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपको सारी चार्ट्स पढ़नी आती है, सारे फंडामेंटल्स पढ़ने आते हैं, आपको सब कुछ पता है मार्केट के बारे में, समझ लीजिए भगवान है आप मार्केट के, और आपने बेस्ट स्टॉक पकड़ लिया, इस साल का बिगेस्ट परफॉर्मर आपने अपने पोर्टफोलियो में रख लिया, आपने चुन लिया उसको। पर पैसा कब बनेगा? जब आप उसकी पूरी मूव को राइट करेंगे, आप पेशेंटली बैठेंगे। अब बिहेवियर आपका अच्छा है नहीं, पेशेंस आप में अगर है नहीं, आपको मार्केट ने थोड़ा करेक्शन दिया, थोड़ा सा थकाया, फंसाया, डराया, एक स्टक फेज आया, 2-4 महीने स्टॉक अटका, आपने उसको बेच लिया, आपने कहा छोड़ यार बेकार है, दूसरे पे चलते हैं। अब आप स्मार्ट तो बहुत थे, आपने पकड़ा सही स्टॉक था, पर आप उसको रख नहीं पाए। क्यों? क्योंकि आपको बिहेवियर अच्छा नहीं था। क्या फायदा ऐसी स्मार्टनेस का? पैसा तो नहीं बना। दूसरी तरफ पे कोई बंदा स्मार्ट इतना ना भी हो, पर उसका बिहेवियर अच्छा हो, उसका बहुत पैसा बन जाता है। समझाता हूं कैसे। अगर किसी इंसान ने निफ्टी 50 भी लिया होता, मतलब एक जनरल इंडेक्स जो हर एक इंसान ले सकता है, उसमें कोई स्मार्टनेस नहीं है। एक हर भारतीय का मतलब अधिकार है निफ्टी 50 लेना, और मतलब वो उतने रिटर्न कमाना, कोई स्मार्टनेस नहीं है। ये भी किसी ने किया होता, पर अच्छे बिहेवियर के साथ, तो कितने सालों में कितना गुना पैसा बना लिया होता। ऑन दी अदर हैंड, मैंने आपको बताया कि आप बेस्ट स्टॉक भी पकड़ लें, उसको रख ही ना पाए, बिहेवियर अच्छा ना हो, स्मार्टनेस किसी काम की नहीं, कोई काम की नहीं है। कितने भी पढ़े लिखे हो जाए, बिहेवियर बीट्स स्मार्टनेस इन द मार्केट। बार बार बोलता हूं, हर रोज बोलता हूं और बोलते रहूंगा। स्मार्ट जितने भी हो जाए, बिहेवियर अच्छा नहीं है तो फायदा नहीं है। बिहेवियर अच्छा कैसे करना है? अच्छी जिंदगी जी के, अच्छा रूटीन बना के, मार्केट से बाहर बहुत कुछ सीख के। मार्केट में तो हम बहुत कुछ सीख जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। मार्केट के बाद आप क्या करते हैं, मार्केट के पहले आप क्या करते हैं,
बहुत मैटर करता है। आप 3:30 बजे स्क्रीन तोड़ते ही बंद करें और सीधा जाए पार्टी मनाए, सीधा जाए शराबे पिए, सीधा जाए गलत खाना खाए, सीधा जाए गाड़ियां भगाए, उसमें कोई सेंस नहीं बनती है। आपका लाइफस्टाइल इतना खराब है, इतना अनहेल्दी है, बिहेवियर मार्केट में अच्छा हो ही नहीं पाएगा अगले दिन, क्योंकि आप इतना सब कुछ स्ट्रेस ले रहे अपने दिमाग पे, इतनी अनहेल्दी हैबिट्स में फंसे हुए हैं। अगले दिन दिमाग कैसे अच्छे से काम करेगा? इट विल नॉट बी एबल टू बिहेव वेल। ऑन द अदर हैंड 3:30 बजे के बाद कोई बंदा रिलैक्स करता है, जिम जाता है, दौड़ता है, बैठता है, स्ट्रेच करता है, मेडिटेट करता है, रीड करता है, शांति से परिवार से टाइम स्पेंड करता है, अच्छा खाना खाता है, किताबें पढ़ता है, उसकी बिहेवियर बहुत बेटर होगा अगले दिन और फॉर एवर, बिकॉज वो एक रूटीन फॉलो करता है और मार्केट के बाहर अच्छा काम करता है। नंबर 3 जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यू विल हैव लॉसेस एंड यू नीड टू एक्सेप्ट देम। यू नीड टू एक्सेप्ट लॉसेस। आपको लॉसेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने स्पेशली ये बहुत 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 बड़ी गलती करी। बहुत टाइम तक मैं ये सोचता था कि नहीं यार, लॉस हो गया तो सही नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं बच जाते हैं इस लॉस से, कोशिश करते हैं इससे बचने की, चलने दो, वेट करते हैं। पर होता क्या था, लॉस और बढ़ जाता था और एट द एंड मुझे वो बड़े लॉस से निकलना पड़ता था। दिक्कत क्या है, हम सोचते हैं कि लॉस होना एक बुरी बात है। ऑफकोर्स बुरी बात है क्योंकि परफॉर्मेंस खराब होती है, बट अगर आप ब्रॉड पिक्चर देखें, अगर आपने 10 ट्रेड लिए, उसमें से अगर आपने 5 नुकसान खा भी लिए, पर अगर आपने नुकसान छोटे खाए, मतलब कि आपने सिर्फ 5% का नुकसान खाया ईच ट्रेड पे, आप समझ लीजिए 10 में से 5 ट्रेड आपके लॉस मेकिंग है और वो पांचों के पांचों में 5% से ऊपर आपने नुकसान खाया नहीं, बाकी 5 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल हुए या इन्वेस्टमेंट आप कह लीजिए, और उनमें आपने 10% रिटर्न कमाए, 20% कमाए, कोई कोई डबल भी स्टॉक हो जाते हैं कमाए। आप समझिए, आप हिसाब लगा लीजिए कितना आपने कमाया, कितना गंवाया। आप फिर भी प्रॉफिटेबल होंगे और बहुत ज्यादा प्रॉफिट में होंगे नुकसान काटने के बाद भी, क्योंकि योर विनर्स वर बिगर देन योर लूजर्स एंड दैट इज ऑल अबाउट व्हाट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इज। यू नीड टू विन बिग एंड यू नीड टू लूज स्मॉल। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि यू डोंट नीड टू लूज, यू कैन लूज एंड यू विल लूज एंड यू शुड लूज, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बट यू नीड टू लूज स्मॉल। विन बिग, लूज स्मॉल, सिंपल। ये फॉर्मूला है ट्रेडिंग का या इन्वेस्टिंग का। पर मैं समझता था, या जैसे हम सभी समझते हैं कि नुकसान हो गया तो जी बैठे रहो, उसको रखे रहो, कोशिश करते रहो रिकवर कर जाए। अगर वो नुकसान दे रहा है मतलब कि यू मेड ए रॉन्ग डिसीजन, तो मतलब कि अब वो रिकवर शायद ना करे, इनफैक्ट और नीचे चले जाए। आपने अपनी गलती माननी है और उससे निकलना है। अगर आपका एक हिट हो गया एक मार्क तो, या अगर आपका बहुत एक्सीड हो रहा है लॉस, या आपकी चीजें आपके अगेंस्ट चली गई है, मान लेना है और निकल जाना है, दूसरी चीज पे मूव ऑन करना है, वहां पे आप पैसे बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने लिमिट डाउन कर दिया अपने लॉस को। तो लॉस जो है छोटा रहना चाहिए, प्रॉफिट जो है बड़ा रहना चाहिए। ऐसे होगा तो अगर आप 10 में से 8 बार भी नुकसान खा जाए फिर भी आप पैसा कमा जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 बार में ही आपके वो स्टॉक्स इतने ऊपर जा सकते हैं, और लॉस अगर आपने काट दिए छोटे में फिर भी आप पैसा कमा लेंगे इन्वेस्टिंग में। क्योंकि इन्वेस्टिंग में देखिए हर बार आप मल्टी बैगर स्टॉक नहीं पकड़ लेंगे, और पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। बट अगर 10 में से एक भी मल्टी बैगर रहा, 100 में से एक भी मल्टी बैगर रहा, बाकी सारे नुकसानों को वो कवर कर देगा। पर रूल ये है कि वो नुकसान अपने छोटे रखने चाहिए और मल्टी बैगर को अपने चलने देना चाहिए। सिंपल सी बात है जी, इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट दिस। 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने कहा आपको शेयर कर दिए जाए। अगर आप इन्वेस्टिंग में नए हैं तो बहुत ही ध्यान से रखना इन तीनों पॉइंट्स को। अगर आप पुराने इन्वेस्टर भी हैं पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं, गलती खा रहे हैं, ऑफ कोर्स दीस पॉइंट्स आर फॉर यू। मैंने ये तीनों पॉइंट से बहुत सीखा है, पर्सनली सीखा, एक्सपीरियंस किया, अभी भी कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं मास्टर कर चुका इन तीनों पॉइंट्स को। इन्वेस्टिंग में 50-50 साल के बाद भी लोग मास्टरी नहीं कर पाते हैं, गलती खाते रहते हैं। बाजार ऐसी चीज है जो हमें रोज सिखाता है, तो ऐसा नहीं है कि मैं 5 साल के बाद बहुत कुछ सीख गया हूं। पर हाँ, ये जरूर है मैंने एक्सपीरियंस किया है तो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, पर मैं भी अभी सीख रहा हूं। आई एम ऑल्सो इन दैट जर्नी, आई एम स्टिल इन दैट जर्नी एंड आई विल बी इन दैट जर्नी फॉर आई थिंक मे बी a few more years or decades, राइट? ये जर्नी है, हमें सीखते जाना है, बेटर होते जाना है। ऐसा नहीं कि हम सब कुछ सीख चुके हैं, पर बेटर करते रहिए और धीरे धीरे ऑब्जर्व करते रहिए अपने आप को, अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहिए, ताकि पता चले आप कितना प्रोग्रेस आपने किया है या कहां पे आप गलत जा रहे हैं। और कमेंट डाउन बिलो करिए जी, क्या गलतियां आप करते हैं या क्या गलती से बचना चाहिए। कोई चीज मेरे को भी सीखनी चाहिए तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं, या कोई हमारे ऑडियंस को सीखनी चाहिए, बिकॉज जस्ट बिकॉज दैट just like that we can grow as a community, as a group together, और सब साथ में सीख सकते हैं। Thank you so much for watching. Please like, please subscribe and please share this information forward. I will see you in the next one. This is Kavarat Singh signing off. Bye bye.